एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज मैं दिखाऊंगी किस तरीके से पुराना ब्लाउज़ का माप लेके आप नया ब्लाउज़ बनाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लाइनिंग बिठाएंगे। तो पहले लाइनिंग के ऊपर हम ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक को हम कटिंग करके दिखाएंगे। अगर आप ब्लाउज में लाइनिंग बिठाओगे तो प्लीज़ लाइनिंग के ऊपर ड्राइंग कर लेना, क्योंकि आपका गलत हो जाए तो लाइनिंग के ऊपर होगा, आपका मेन फैब्रिक सही रहेगा। ये है लाइनिंग। लाइनिंग को हमने 1 फोल्ड करके रखा और ये है पुराना सा ब्लाउज। पहले हम ब्लाउज का फुल लेंथ माप लेंगे। ब्लाउज का फुल लेंथ है 14.5 इंच। तो फोल्ड किया साइड से हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 15.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम चेस्ट का माप लेंगे। चेस्ट है 22 इंच। 22 को डबल करने से होगा 44 इंच। ये देखिए 44 इंच। तो ये जो ब्लाउज होगा 44 इंच का ब्लाउज होगा। 44 इंच साइज में शोल्डर लेंगे हम 6 इंच और आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट है 44 इंच। 44 को 1/4 है 11 इंच। तो हम 11 इंच पे मार्क कर लेते हैं और 2 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा। 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया, अगर आप बाद में लूज करना चाहते हो तो ब्लाउज को, तो तब ये 2 इंच यूज करना। अब हम वेस्ट का माप लेते हैं। वेस्ट है 19 इंच। 19 को डबल करने से होगा 38 इंच। तो वेस्ट है 38 इंच। 38 का 1/4 है 9.5 इंच। तो यहीं से हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और 1 इंच लेंगे बैक डार्ट के लिए और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारा थैंक यू। यहीं से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और आर्म होल को शेप देंगे। नेक का चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, वहीं पे मार्क कर लेंगे। बैक नेक का लेंथ है 9.5 इंच, तो वहीं पे मार्क कर लेते हैं। यहीं से भी 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उन्होंने स्क्वायर नेक रखने के लिए बोला, तो इसलिए हम स्क्वायर को थोड़ा सा शेप देने के लिए इस साइड से 1/2 इंच अंदर मार्क कर लेते हैं। इस मार्क को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। यहीं से हम 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहीं से 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। डार्ट का लेंथ रखेंगे 4 इंच।
लाइन को स्ट्रेट करने के लिए इस लाइन से 2 इंच अंदर मार्क कर लेते हैं। इस मार्क को हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन बराबर हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। और इस लाइन से नीचे से हम 6 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। फाइव इंच लेने से हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो आप प्लीज़ कट कर देना। यहीं से हम फ्रंट नेक का माप लेंगे। फ्रंट नेक लेंगे 6 इंच। अगर चाहे तो आप 6 इंच इसलिए ले रही हूँ, उसका फ्रंट नेक है 8 इंच, तो हम यहीं पे 6 इंच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जब कटिंग होगा 2 इंच डाउन होगा। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। और इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे, ये जो लास्ट वाला लाइन है। यहीं से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे अंदर साइड, और यहीं से हाफ इंच अप करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। आप मेरे चैनल पे नया हो तो आपको मेरे पहले वाला वीडियो देखने से आपको समझ आएगा कि मैं कैसे ब्लाउज का पैटर्न करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे हो तो उसको मालूम ही है मैं क्यों हाफ इंच यहाँ पे लेती हूँ। और यहीं से 2 इंच हम डाउन करेंगे। इस लाइन को इस लास्ट तक मिलाएंगे। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। आप चाहे तो राउंड शेप दे सकते हो और स्क्वायर भी कर सकते हो, और वी नेक भी कर सकते हो। यहीं से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। फर्स्ट काटुरी का लेंथ है। अब हम काटुरी का माप निकालते हैं। चेस्ट है 44 इंच। 44 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4.4 इंच। इसके साथ 2 इंटू करने से होगा 8.8 इंच। अगर बास्ट आपका ज़्यादा हो तो यहाँ पे 1 इंच सिलाई के लिए मार्क लेना, और कम हो तो हाफ इंच लेना। अब बास्ट के हिसाब से सिलाई मार्जिन लेना, 1 इंच या हाफ इंच या 1.25 इंच। तो हम यहाँ पे 0.75 इंच प्लस करेंगे तो होगा हमारा 9.5 इंच। तो इस पॉइंट बराबर हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट इस लाइन के साथ मिलाएंगे। अब इस पॉइंट
अब इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यानी आधा करेंगे। 9.5 का होगा 4.75 इंच। यहीं से हम 1.4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 1.5 इंच से एक सूता कम, और यहीं पे भी 1.4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिड पॉइंट के साथ मिलाएंगे। यहीं पे थोड़ा राउंड शेप देंगे। यह है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, यानी 1/4 इंच। और यहीं से 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। ये हो गया हमारा पहला वाला कटोरी। अब हम दूसरा कटोरी का माप लेंगे। यहीं से हम 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं, और यहीं से भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे मिड पॉइंट कर लेते हैं, और इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। यहीं से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, और यहीं से 1.4 इंच पे मार्क करेंगे, और यहीं से ½ इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। ये हो चुका हमारा दूसरा कटोरी। तो अब हम यहीं से 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, और यहीं से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को तिरछा करके मिलाएंगे। अब इस लाइन से बैक पार्ट को हम फिर से बिठाएंगे। पहले इस लाइन से बिठाया था, अब हम इस लास्ट वाला लाइन से बिठाएंगे। और इस साइड पे मार्क कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से हम माप लेंगे 5 इंच तक। और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है 5 इंच। तो यहीं से हम 4.25 इंच पे मार्क कर लेंगे, यानी इस लाइन पे, और यहीं से ½ इंच डाउन कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो ड्राफ्टिंग हमारा हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरे कटिंग को फॉलो करना, मैं कहाँ कहाँ से कटिंग करती हूँ।
अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना और शेयर करने मत भूलिएगा। पूरा ड्राफ्टिंग एंड कटिंग हो चुका है। ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट का है 4 पीस, चारों का डबल है 8 पीस। यहीं से यहीं तक हम माप लेंगे। यह है 10 इंच। यह है 1 फोल्ड करके रखा, तो 11 इंच तक मार्क कर लेंगे और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहीं पे। स्लीव का लेंथ है 4 इंच, वहीं पे मार्क किया और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम मिला। स्लीव का ओपन है 14 इंच, 14 का आधा है 7 इंच, वहीं पे मार्क किया और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। यहीं से 3 इंच हम डाउन कर लेंगे। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। तो अब हम स्लीव का आर्महोल का शेप देंगे। यह है बैक साइड। फ्रंट साइड के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।